सनातन धर्म को अक्सर एक धर्म कहा जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीने का एक तरीका है। सनातन का मतलब है शाश्वत और धर्म का अर्थ है धार्मिकता या कर्तव्य। सनातन धर्म अनंत है। सनातन धर्म किसी एक किताब या पैगंबर पर आधारित नहीं है। ये कई शास्त्रों और ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करता है। वेद, उपनिषद और भगवद गीता इसके कुछ पवित्र ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ सार्थक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सनातन धर्म अर्थ, काम और मोक्ष के महत्व पर जोर देता है। ये मानव जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धार्मिकता, समृद्धि, आनंद और मुक्ति। ये हमें खुद के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ तालमेल से रहना सिखाता है। सनातन धर्म समय की चक्रीय प्रकृति में विश्वास करता है। ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में बताता है। इस चक्र को संसार के रूप में जाना जाता है। ये हमें आध्यात्मिक विकास और इस चक्र से मुक्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सनातन धर्म का सबसे खास पहलू इसकी विविधता है। इसमें कई देवी देवता शामिल हैं, जो हर एक ईश्वर के अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा निर्माता से लेकर विष्णु पालनहार और शिव संहारक तक ये देवता काम पर लगने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन विविधता सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। सनातन धर्म कई तरह के रीति रिवाजों और मान्यताओं का घर है। योग और ध्यान से लेकर मंदिर के अनुष्ठानों और तीर्थ यात्राओं तक सनातन धर्म में ईश्वर से जुड़ने के अनगिनत तरीके हैं। इस विविधता को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के रूप में देखा जाता है। ये मानता है कि अलग अलग लोगों के स्वभाव और रुचि अलग अलग होती है। कौन सा रास्ता चुना जाता है ये मायने नहीं रखता, बल्कि जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस पर चला जाता है वही मायने रखता है। सनातन धर्म इस विविधता को अपनाता है। हर साधक के लिए एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करता है। ये मानता है कि ईश्वर को अनगिनत रूपों में और विभिन्न साधनाओं के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता चुनने की आजादी है। कोई एक हठधर्मिता या मान्यताओं का सख्त समूह नहीं है जिसका पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ने का अपना तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वो किसी विशेष देवता के प्रति भक्ति के माध्यम से हो, योग और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हो या दूसरों की निस्वार्थ सेवा के माध्यम से हो। सनातन धर्म सभी रास्तों की वैधता को पहचानता है। चुनने की ये आजादी इस विश्वास से उपजी है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हम में से प्रत्येक के भीतर रहता है। यात्रा किसी दूर स्वर्ग तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने के बारे में है। सनातन धर्म हमें अलग अलग रास्तों का पता लगाने, सवाल करने, तलाशने और अंततः ईश्वर का अनुभव करने का अपना अनोखा तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही आजादी सनातन धर्म को समय और संस्कृतियों में इतना अनुकूलनीय और प्रासंगिक बनाती है। श्री राम और माता सीता सनातन धर्म में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उनकी जीवन गाथा, जैसा कि महाकाव्य रामायण में दर्शाया गया है, केवल प्रेम और रोमांच की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म का एक गहरा पाठ है। श्री राम धर्मी राजा, कर्तव्य, साहस और करुणा का प्रतीक है। माता सीता उनकी डिवोटेड पत्नी, पवित्रता, शक्ति और सहनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। अपने सभी परीक्षणों और क्लेशों के दौरान वे धर्म के प्रति अपने पालन में दृढ़ रहे, मानवता के लिए आदर्श के रूप में सेवा कर रहे थे। अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने पर भी श्री राम की अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व को सिखाती है। विपत्ति का सामना करने में माता सीता की अटूट आस्था और लचीलापन हमें साहस और अनुग्रह के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 5, कर्तव्य और लचीलापन, दिव्य युगल से सीख। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। बड़े अच्छे के लिए अपनी खुशी का त्याग करने की उनकी इच्छा निस्वार्थता और जिम्मेदारी का पाठ है। माता सीता का लचीलापन, अपार पीड़ा के बीच अपनी गरिमा और भावना को बनाए रखने की उनकी क्षमता मानवीय भावना की ताकत का प्रमाण है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि जीवन अनिवार्य रूप से हमारे रास्ते में चुनौतियां लाएगा, लेकिन इन चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही हमें परिभाषित करती है। श्री राम और माता सीता
हमें साहस के साथ विपत्ति का सामना करना, अपने मूल्यों को बनाए रखना और अपने धर्म की दृष्टि कभी नहीं खोना सिखाते हैं। उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें धार्मिकता की शक्ति, लचीलापन के महत्व और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत दिखाती है। भाग 6, सनातन धर्म की यूनिवर्सलता। जबकि सनातन धर्म की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी, लेकिन इसकी शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं। सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्म साक्षात्कार पर इसका जोर सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उदाहरण के लिए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत किसी विशेष धर्म या आस्था तक सीमित नहीं है। वे क्रिया और परिणाम, विकास और विकास के मूल मानवीय अनुभव के बारे में बताते हैं। इसी तरह योग और ध्यान का अभ्यास, जिसकी उत्पत्ति सनातन धर्म में हुई है, अब एक वैश्विक घटना बन गई है, जो दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। सनातन धर्म के मूल में सार्वभौमिक मूल्य इसे सभी के लिए प्रासंगिक और सुलभ बनाते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो। भाग 7, प्रेम और करुणा, मार्गदर्शक सिद्धांत। सनातन धर्म के केंद्र में प्रेम और करुणा का गहरा संदेश निहित है। यह प्रेम केवल किसी के परिवार या समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों तक फैला हुआ है। वासुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, इस सर्वव्यापी प्रेम को दर्शाती है। करुणा, दूसरों की पीड़ा को समझने और साझा करने की क्षमता, सनातन धर्म की एक और आधारशिला है। यह हमें सभी प्राणियों के साथ दया और सम्मान के साथ पेश आने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो सभी जीवन की अंतः संबंधितता को पहचानता है। प्रेम और करुणा के ये सिद्धांत केवल अमूर्त आदर्श नहीं है, वे हमारे दैनिक जीवन में जीने और अभ्यास करने के लिए हैं। दूसरों और हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारी बातचीत को आकार देते हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि प्रेम और करुणा कमजोरी के संकेत नहीं है, बल्कि शक्ति और आंतरिक शांति का अंतिम स्रोत हैं। भाग 8, विविधता में एकता, एकता का जश्न। सनातन धर्म उस एकता का जश्न मनाता है जो जीवन की स्पष्ट विविधता को रेखांकित करती है। यह मानता है कि जहां कई रास्ते हैं, वहां अंततः एक दिव्य वास्तविकता है जो हम सभी को जोड़ती है। यह समझ, सहिष्णुता और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देती है। यह हमें विभिन्न मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करना सिखाता है, यह स्वीकार करते हुए कि वे सभी एक ही अंतर्निहित सत्य की अभिव्यक्ति हैं। विविधता में एकता का यह सिद्धांत आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां मतभेद अक्सर संघर्ष और विभाजन का कारण बनते हैं। सनातन धर्म हमें याद दिलाता है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी असली ताकत हमारी साझा मानवता को अपनाने में निहित है। हमें बांधने वाली एकता को पहचान कर हम पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर कर सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया बना सकते हैं। भाग 9, आधुनिक दुनिया में सनातन धर्म। एक ऐसी दुनिया में जिसे अक्सर भौतिकवाद और व्यक्तिवाद की विशेषता होती है, सनातन धर्म की शिक्षाएं एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करती हैं। आत्म साक्षात्कार, कर्तव्य, करुणा और अंतर संबंध पर इसका जोर आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सनातन धर्म हमें सतही से परे देखने और अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास में निहित है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, सनातन धर्म का कालातीत ज्ञान प्रकाश की किरण के रूप में काम कर सकता है, जो हमें अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और पूर्ण भविष्य की ओर ले जाता है।